तरमीम पर मौलाना की हिमायत हासिल करने का मिशन। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की फजल रहमान के घर बारियां लग गईं। बिलावल भुट्टो, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत हुकूमती कानूनी टीम की सरबराह JUI के घर तवील बैठक। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम का हतमी मुस्तविदा फजल रहमान को पेश किया। वजीर आजम का मौलाना की रिहाइशगाह पर हुकूमती कानूनी टीम से राब्ता, पेशरफ्त का जायजा लिया। हुकूमती कानूनी टीम ने सरबराह JUI से बातचीत से मुतालिक आगाह किया। मौलाना की तरफ से हुकूमत को मज़बूत जवाब की उम्मीद, ज़राए का दावा। मगर मौलाना फजल रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज भी मौजूद नहीं है, आपकी तमाम शिकायतें मौजूद नहीं हैं, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो, कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। आपकी सियासी मुतालबात माने गए हैं। सियासत में कभी भी कोई अपना 100% कामयाबी हासिल नहीं करते। पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक हो गया। जो मुसविदा मौलाना चाहते थे वही बरकरार है। हमारा इत्तफाक आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच पर हुआ। जजेस की तकर्री के लिए 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक हैं। 19वीं तरमीम खत्म करके पार्लियामेंट मजबूत बनाने जा रहे हैं। चाहते हैं हुकूमत के बजाय मौलाना तयशुदा मुसविदा पार्लियामेंट में पेश करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम PTI की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो 2 माह में एक तरमीम सामने ना ला सकी। PTI साबित करे वो सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात है। उम्मीद है फजल रहमान PTI को कायल कर लेंगे। आईनी तरमीम पर मुशावरत तवील हो गई। मामला तूल इख्तियार कर गया। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह तक मुलतवी। सेनेट इजलास ताखीर से शुरू हुआ। आईनी तरमीम का बिल अभी पेश नहीं किया गया। वजीर खजाना की जानिब से पेश बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल 2024 मंजूर। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, बिल बैंक इंडस्ट्री को मौशी नुकसान से बचाने के लिए है। PP सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, बिल का मकसद इस्लामिक बैंकिंग को फरोग देना है। इससे मुताल्लिक कुछ सवालात भी हैं। खजाना कमेटी में ब्रीफिंग अरेंज की जाए। वजीर खजाना ने ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी करा दी। PTI वफ्द की भी मौलाना फजल रहमान के घर आमद। वफ्द ने सरबराह JUI को बानी PTI के फैसले से आगाह किया। दोनों जमातों का मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। आईनी तरमीम के मामले पर PTI के 2 सेनेटर साथ छोड़ गए। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, अदलिया के हवाले से तरमीम पर हमारा इत्तफाक नहीं। पार्लिमानी कमेटी में आईनी मुसवदे पर हमारा कोई इत्तफाक नहीं हुआ था। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। बानी PTI की हिदायत पर आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। फजल रहमान से बातचीत जारी रखेंगे। मुशावरत में 2-3 दिन अगर और लग जाएं तो कोई बात नहीं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास मतलूबा तादाद पूरी है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का दावा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, नंबर्स पूरे होने के बावजूद सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, वसीतर इत्तफाक राय के लिए आखिरी कोशिशें हो रही हैं। इत्तफाक राय होना अच्छी बात होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सबकी सपोर्ट मिलती है तो ठीक, वरना हुकूमत का प्लान B तैयार है। 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। PTI और मौलाना आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा, हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। बिकाऊ माल पकड़ा गया। ये आज अडियाला जेल के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस क्यों गए? अपोजिशन के इल्जामात पर मजीद वजाहत नहीं दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक राय की बातें और बाहर इख्तलाफात का इजहार। अपोजिशन पूरी आईनी तरमीम को मुस्तरद करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का मशवरा। कहा, कौम आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन का कोई मुकमका कबूल नहीं करेगी। अरकान पर दबाव है तो उनके नाम सामने लाएं और सुप्रीम कोर्ट जाएं।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात ना देने का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो कैद तन्हाई में हैं, उन्हें अखबार मयसर नहीं, एक्सरसाइज करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनकी खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। अडियाला जेल इंतजामिया का ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात की नफी कर दी। कहा बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात भी मुकम्मल हैं। मखसूस नशिस्तों के केस की दूसरी वजाहत कैसे जारी हुई? चीफ जस्टिस ने अमले से जवाब मांग लिया। काजी फायजीसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से वजाहत तलब कर ली। पूछा, ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई? वज़ीर आला पंजाब खातून वकला की आवाज़ बन गई। मरियम नवाज ने सूबे की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म दे दिया। कहा, खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलतों का होना अशद जरूरी है। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुतालिक इजलास। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। पोलियो के खात्मे की वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद मौसर बनाने के लिए माइक्रो प्लान का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 6 केसेस रिपोर्ट। तादाद 39 तक जा पहुंची। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक बलूचिस्तान में 3, सिंध में 2 और खैबर पख्तूनख्वा में एक बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई। रावलपिंडी में इंसदादे डेंगू मुहिम के बावजूद डेंगू मच्छर बेकाबू। मजीद 95 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटे में 85 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कराची में मच्छर से फैलने वाले अमराज में इजाफा। अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। तिबी माहिरीन के मुताबिक जिना और सिविल अस्पताल में रोजाना 50 मरीज आ रहे हैं। डेंगू के 1484 और मलेरिया केसेस की तादाद 1767 तक पहुंच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का डिस्ट्रिक्ट पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 खारिजी गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट जोब में एक दूसरे ऑपरेशन में 2 खारिजियों को हलाक किया गया। कराची ली मार्केट में फ्लैट से 4 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम बिलाल ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने तेज धार आले से तलाक याफ्ता बहन, कमसिन भांजी, भाभी और मां को नाजायज ताल्लुक के शुबे में कत्ल किया। मुलजिम अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका है। हिजबुल्लाह का इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ाती रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। वज़ीर आज़म हाउस ने तस्दीक कर दी, नेतन्याहू अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। सहूनी फौज की गजा में दहशतगर्दी। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमले में मज़ीद 33 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमले में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए।